सरकार का बड़ा फैसला, अब डीए 18,000 से बढ़कर हुआ 27,000। देखे, केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद देश के कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ही अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब तमिलनाडु सरकार ने भी डीए बढ़ा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मार्च 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की दर बढ़ाकर 42% कर दी गई थी। तब महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। अब जुलाई 2023 के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की जानी है। इसे जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा में सितंबर से अक्टूबर तक का समय लग सकता है, लेकिन अब तक के आंकड़े काफी उत्साहजनक रहे हैं। डीए बढ़ोतरी का आंकड़ा 44.46% पर पहुंच गया है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो 3% की बढ़ोतरी तय है, लेकिन आने वाले 3 महीनों के आंकड़े जोड़ने से इसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। डर्नस अलाउंस, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि महंगाई भत्ता से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह वृद्धि वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। डीए को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भविष्य में जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते इस तरह का कदम उठाएगी तो राज्य सरकार भी उसी हिसाब से डीए बढ़ाएगी। डीए एरिया वेतन गणना के लिए एक नया फॉर्मूला, कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता में अच्छी बढ़ोतरी कुछ सालों में या इस साल हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मूल वेतन में संशोधन शुरू हो गया है। महंगाई भत्ते आने वाले वर्षों में सरकार 7वें वेतन आयोग को समाप्त कर सकती है और वेतन गणना के लिए एक नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारी अपना फिटमेंट फैक्टर बदल सकेंगे। केंद्र सरकार लंबे समय से मांग कर रही है कि उनके महंगाई भत्ते की समीक्षा कर इसे बढ़ाकर 3.68% किया जाए। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। इस नए बदलाव से कर्मचारी अपना फिटमेंट फैक्टर बदल सकेंगे। हालांकि महंगाई भत्ता फिटमेंट फैक्टर में 2 तरह के बदलावों की चर्चा हो रही है। डीए एरिया 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। पहली चर्चा के तहत सरकार महंगाई भत्ते बढ़ा सकती है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर दूसरा चेंज फिटमेंट फैक्टर 3.68% पर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। डर्नस अलाउंस, आपको बता दें कि अगर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाती है तो महंगाई भत्ता 42% की दर से पहुंच जाएगा। जुलाई 2022 में भी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की थी। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। डीए एरिया कितनी होगी? महंगाई भत्ते की गणना, महंगाई भत्ते की राशि की गणना वर्तमान डीए की दर को मूल वेतन से गुणा कर की जाती है। मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 29,000 रुपए है और डीए 42% है, तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ोतरी फॉर्मूला होगा 42/29,200। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की भी गणना की जाती है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको एप्स व एफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।